Good morning, students. Welcome to you in my YouTube channel, Physics Adventure. Today we will discuss a new topic, center of mass. What is center of mass? Center of mass. And we can write it COM, center of mass in short form. So what is center of mass? Center of mass क्या होता है? कैसे हम किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास ले सकते हैं? सपोज अ बॉडी अ यूनिफॉर्म रॉड, मान लो ये कोई यूनिफॉर्म रॉड है, इसमें तो आप यूनिफॉर्म शेप में तो आप इजीली बता सकते हैं हम किसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है. वेयर द एक्सिस मीट एट द सेंटर, यहाँ, तो यहाँ हम बता सकते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास ये है. सपोज इसकी लेंथ L है, तो इसकी लेंथ आएगी L/2 और इसकी होगी L/2. दिस इज सेंटर ऑफ मास. बट इफ यू हैव अ स्क्वायर, suppose, then how we can find where is its center of mass? So where both the two diagonals meet at a point, there is center of mass. COM, there is center of mass. इसको तो हम इजीली बता सकते हैं, बट ये तो यूनिफॉर्म शेप में है. बट अगर हमारे पास आता है, मान लो हमारे पास इस तरह से कोई रॉड है, इस तरह से कोई हमारे पास रॉड है सपोज, तो हम कैसे बता सकते हैं वेयर इज इट्स सेंटर ऑफ मास? हम कैसे पता लगा सकते हैं? तो यहाँ से देखो थोड़ा हल्की है और यहाँ से भारी है, तो इसका जब हम सेंटर ऑफ मास लेंगे, ऐसे तो इसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेंटर में आएगा, बट वेयर देयर इज मोर वेट, जिस साइड ज़्यादा वेट होगा तो सेंटर ऑफ मास इस सेंटर से एज्यूम टू मान लो थोड़ा सा इधर होगा, तो यहाँ इसका सेंटर ऑफ मास है. तो सेंटर ऑफ मास जो है वो बॉडी के अंदर भी हो सकता है. इट विल बी इनसाइड द बॉडी एंड आउटसाइड द बॉडी. मान लो कोई हॉलो स्फीयर है और एक रिंग है, तो हॉलो में तो हम पता लगा सकते हैं, और रिंग है उसमें अगर हम सेंटर ऑफ मास लेते हैं तो आउटसाइड आएगा उस बॉडी के. तो इस तरह से सपोज हियर इज ए वेट 10 kg and here is a weight 2 kg. देन वेयर इज सेंटर ऑफ मास? सेंटर ऑफ मास ऐसे तो सेंटर में यहाँ आएगा, लेकिन जहाँ ज़्यादा वेट होगा तो सेंटर ऑफ मास इसका इस साइड आएगा. इट मीन्स इट हैविंग M1 M2, देन M2 विल बी ग्रेटर देन M1. अगर M2 M1 से ज़्यादा है तो सेंटर ऑफ मास इसका एग्जिस्ट करे, थोड़ा सा मूव करेगा मोर वेट की तरफ. तो ये होता है सेंटर ऑफ मास. नाउ वी विल डिस्कस इट्स एक्सप्रेशन फॉर सेंटर ऑफ मास. सबसे पहले आपको नॉलेज होना चाहिए सेंटर ऑफ मास होता क्या है, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया. अगर कोई नॉन यूनिफॉर्म हमारे पास शेप आती है, उसका भी आपको बताया, यूनिफॉर्म का भी बताया. तो सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन हम कैसे देंगे? डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इट इज अ पॉइंट वेयर द होल मास, where the whole mass of a body to be concentrated is known as center of mass. इसकी हम इस तरह से डेफिनेशन दे सकते हैं. अगर हमने इसके लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, एक्सप्रेशन फॉर सेंटर ऑफ मास, लेट अस सपोज हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. यहाँ पर हम ओरिजिन ले लेते हैं O. सपोज वी हैव, यहाँ हम ले लेते हैं पार्टिकल्स ऑफ मास M1, यहाँ ले लेते हैं मान लो M2, यहाँ ले लेते हैं M3 एंड सो ऑन, यहाँ ले लेते हैं Mn. देयर आर सो मैनी पार्टिकल्स हैविंग मास M1 M2 M3 M4 एंड सो ऑन. सो we will assume this from this origin. This is the position vector. ऐसे origin से लेकर हम इसको लेंगे, ये आएगा हमारे पास R1 वेक्टर. एंड पार्टिकल्स 2 के लिए ले लेंगे हम R2 वेक्टर, एंड फॉर पार्टिकल 3 R3 वेक्टर, एंड फॉर पार्टिकल Mn Rn वेक्टर. So R is the position vector. Then how we can find the, suppose this is a system. Here is the center of mass of this system. So for this R,
cm, center of mass of r vector, this position vector, we will take m1 r1 vector plus m2 r2 vector plus and so on mn rn vector, and divided by whole mass m1 plus m2 plus and so on mn. तो इस तरह से ये एक फॉर्मूला बन जाएगा और ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल में काम आएगा, तो इसलिए आपने ये ध्यान से समझना है। बट अगर वहां पर आपके पास पोजीशन वेक्टर r1 r2 के बजाय अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट्स दिए हो, m1 के लिए x कोऑर्डिनेट्स, m2 के लिए y और m3 के लिए z कोऑर्डिनेट्स दिए हो, तो हमने लेना है xcm कोऑर्डिनेट। x वेक्टर इक्वल टू m1 r1 की जगह ले लेंगे हम x1 वेक्टर प्लस m2 r2 की जगह x2 वेक्टर। अगर 2 पार्टिकल्स होंगे तो हम 2 लेंगे, 3 होंगे तो हम 3 ले लेंगे, डिवाइड बाय द होल मास m1 m2। सेम y वेक्टर cm, y सेंटर ऑफ मास हमारे पास आएगा m1 y1 वेक्टर प्लस m2 y2 वेक्टर डिवाइडेड बाय होल मास m1 प्लस m2। इस तरह से अगर z कोऑर्डिनेट्स होगा तो zcm m1 z1 वेक्टर प्लस m2 z2 वेक्टर डिवाइड बाय m1 प्लस m2। इस तरह से हम इसको ले सकते हैं। अगर हमारे पास पूछा हो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, अगर हमारे पास अगर वेलोसिटी पूछी हो तो हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर c की जगह हम वेलोसिटी ले लेंगे m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर डिवाइड बाय m1 प्लस m2। इस तरह से अगर हमारे पास एक्सेलरेशन पूछा हो acm तो हम क्या ले लेंगे, f इक्वल टू m है तो हम ले लेंगे m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर। यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट्स भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, सो ऑन, और डिवाइड बाय m1 प्लस m2 वेक्टर। तो इस तरह से ये हमारा सेंटर ऑफ मास का एक्सप्रेशन हो गया वेलोसिटी के लिए, पोजीशन वेक्टर के लिए। इसकी डेफिनेशन आपने लेनी है। ओके, राइट डाउन दिस। उसके बाद हमने इसका एक न्यूमेरिकल डिस्कस करना है। According to the center of mass, we have a numerical question number 1, particles of masses m1 1 kg and m2 3 kg, let us suppose, with कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप मीटर एंड 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप मीटर, हैविंग पार्टिकल्स, 2 masses and 2 particles, 2 coordinates. Find its position vector. हमने इनका पोजीशन वेक्टर्स कैसे फाइंड आउट करना है। तो पोजीशन वेक्टर्स के लिए हमने अभी फार्मूला पढ़ा, देखो RCM m1 r1 m2 r2 ओवर m1 प्लस m2। तो यही फार्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई करना है। Now mass m1 is equal to 1 kg, m2 is equal to 3 kg and having हमारे पास particles हैं, so RCM position vector of center of mass of R vector is equal to m1 r1 vector plus m2 r2 vector divide by m1 plus m2। तो मास कितना है 1 r1, जो हमारे पास particles हैं i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप प्लस m2 है हमारे पास 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप डिवाइड बाय द मास m1 प्लस m2, यानी 1 प्लस 3 इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई 1 द होल ऑफ दिस टर्म्स प्लस मल्टीप्लाई दिस टर्म इनसाइड द ब्रैकेट these terms. So I cap plus 2j cap plus k cap
plus 6i cap plus 3j cap minus 3k cap divided by 4 is equal to, where is the coefficient of I1 and I6? 7i cap plus j, coefficient of j2 plus 3 5j cap and coefficient of k1 minus 3, this will become minus 2k cap divided by 4, and we can divide all of these in the individually. 7/4 I cap, 5/4 j cap, minus 2/4 k cap. So that's all. This is the answer. Thank you.